यहाँ से शुरू कर दो। 1 2 3 तीनों क्वेश्चन बनाओ। कॉल आ रहा है, एक मिनट। हेलो। जब तीनों क्वेश्चन बने तब बताना। बन गया सर। तीनों बन गया। क्या आंसर आया है आपका? सर पहला क्या है ए और दूसरा का मतलब AA और दूसरा का बी और तीसरा का डी। तीसरे का डी है। देखो, कोई नहीं आया क्या अभी ज्वाइन क्लास करने? नहीं सर। चलो ठीक है, बताता है। पता नहीं कहाँ से हो रहे हैं लोग। ABD आया ना आपका? यस सर। ए दूसरा गलत हो गया तुम्हारा। दूसरा दोबारा ट्राई करो। दूसरा एक बार दोबारा ट्राई करो। सर दूसरा का डी आया ना? हाँ। तो डी डी आया तो दरअसल ना मिलाने में मुझसे गलती हो गई थी कि जैसे मिल रहा था ANERA, लेकिन आंसर लिखी थी वो ABC, किसमें मिल रहा उसमें गलत हो गया था। कविता, आज क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो।
कविता एक बार क्वेश्चन होगा, ट्राई करो। जब तक मैं ऐसा करता हूँ 2025 की क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पर। कविता जब बन जाए तीनों बताना। टाइम पे आया करो क्लास, 8 बजे मतलब 8 बजे। कविता बना। हाँ एक बना है। करो करो, ट्राई करो फटाफट। चलो शुरू करते हैं, जैसे लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो सुनो इधर,
यदि एक निश्चित कोड में ABCD को 24 के रूप में लिखा जाता है और EFG को 1680 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड को IJKL को कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने कल भी आप लोगों को सिखाया था ये चीज़ कि बस इन क्वेश्चनों के लिए अपने को इसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने ABCD लिया है और इनका नंबर ये होता है। अब इनको नंबर को देखो, अगर आप मल्टीपल करोगे 3 चौक 12, 12 दूना 24, तो 24 आ रहा है। तो ये देखते हैं EFG को लेने से भी ये जो आ रहा है क्या, तो ये देखो 5 छक्का 30 और 30 इंटू 7 8 56। ठीक है, तो 0 3 6 18 सिला गया 1 3 5 15 1680 आ गया। इससे मतलब यही मेथड लग रहा है। फिर अगला IJKL लिया है इन्होंने। ठीक है, तो 9 इंटू 10 90 हो गया, इंटू 12 इंटू 11। ठीक है, तो 12 एकम 12 सिलागी 1। ठीक है, फिर 12 एकम 12 सिलागी 1, कितना हो जाएगा 13। 0 9 दूनी 18। ठीक है, 9 3 27 28 2 9 एकम 9 9 दूनी 11। ठीक है, तो आंसर आ गया। अगला देखो, एक निश्चित कोड में POT को AOT के रूप में लिखा जाए। याद करो, पहले भी इसे PYQ में क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने जब करवाया था उस दिन। तो इसे क्या किया, जस्ट उल्टा किया है। जैसे पोर्ट उसको उल्टा कर दिया पहले और उसके आगे एक A जोड़ दिया। यहाँ पे भी इसने क्या किया, जस्ट उल्टा किया है और A जोड़ दिया। अब यहाँ पे भी इसने क्या किया, जस्ट उल्टा किया है। अब देखो ध्यान देखना, ANERA और इसमें 8 जोड़ दिया है। तो अब देखो ध्यान से देखना, ये नहीं होगा, ये जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। ठीक है, और यहाँ पे NE देखो ये भी नहीं मिल रहा, ये डबल है, डबल A है, N है, E है। तो यहाँ पर देखो एक ला दिया पहले, डबल ANERA, आंसर ये हो गया। अगला देखो 0 को ये प्योर के रूप में लिख रहा है। ठीक है, अब वही सेम चीज़ भाई, Z से ये कहाँ जा रहा है, Z से जा रहा है C के पास, तो 1 2 3, तो ये मतलब +3 जा रहा है। E से S के पास जा रहा है, तो ये भी +3 जा रहा है। ठीक है, और R से U के पास जा रहा है, तो ये भी +3 जा रहा है। ठीक है, और O से R जा रहा है, तो ये भी +3 जा रहा है। तो सीधे समझ में आ गया कि +3 जाना अपने को। तो P का +3 देखो, P का +3 देखोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक सिमिलर है, जहाँ तक सिमिलर हो वहाँ तक चले जाओ। अब इसे मतलब डायरेक्ट L चेक करने की जरूरत नहीं है, A चेक करो। A में +3 करोगे तो D आ जाएगा, D आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो SODB यहाँ तक सिमिलर है, SODB SODB। ठीक है, इसका मतलब I चेक नहीं करना, डायरेक्ट E चेक करो। ठीक है, E में +3 करोगे आप तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, R है, R में देखो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है क्या आया था, R का +3 U आया था, तो ये आंसर हो गया। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इजी होता है। चलो फटाफट करो, 4 5 6।
जब तीनों बन जाए तो बताना मुझे। क्या हुआ, बना नहीं क्या तीनों क्वेश्चन? सर बना रहे हैं। सर क्या समझ में नहीं आया, 5-6 कर लिया। वैसा क्वेश्चन समझ में एक भी नहीं बना? चौथा नहीं? अनु तुमसे हुआ 4 नंबर? ये तो बताया भी। यस सर। हो गया अनु तुमने तीनों क्वेश्चन? यस सर। चलो देखो इधर 4 नंबर क्वेश्चन देखो। कोई चीज आ रही है, अरे देखो प्लस का चिन्ह लगा है, अब प्लस मान सकते हो, इसको अज्यूम कर सकते हो आप। तो जोड़िए, देखो 7 और 9 16, 16 10 26। अब सोचिए 26 से 8 कैसे आया होगा ये, तो स्वाभाविक सी बात है
इनके अंकों को जोड़ दिया गया है 2 + 6, समझ में आया? तो 8 आ गया। आगे देखते हैं, यही लग रहा है कि 11 9 20 20 50, फिर 50 के अंकों को जोड़ दो तो 5 आ जाएगा। सही बात, तो यही लग रहा है। 11 17 28 हो गया। 28 में इक्कीस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 49। 49 में इनके अंकों को जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 23 4 27 27 और 15 कितना? 42। 42 के अंकों को जोड़ोगे तो अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कविता? तो वो चीज़ देखनी है कि वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगला देखो, शब्द है, ये लिखा है कि अक्षरों को वर्णमाला के प्रतिलोम क्रम में रखा जाता है, अक्षरों को कितनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब जो ये अक्षर है ना, देखो ध्यान से देखना, ये और नीचे वाला क्वेश्चन एक जैसा ही है। तो F G H I J K L बस इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन इजी है। अब ये बोल रहा है, ध्यान देखना कि ये जो अक्षर लिखा है ना, इनको वर्णमाला के प्रतिलोम क्रम में रखो आप। ठीक है, उल्टे चलते जाना है। ठीक है, और उस तरीके से इसको लिखते जाना है। फिर ये देखना है कि कितनों की स्थिति पर चेंज नहीं होती है। समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले देखो जेड है, इसमें नहीं है, जेड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में वाई है, वाई नहीं है। ठीक है, एक्स है, इसमें नहीं, एक्स भी नहीं है। ठीक है, डब्लू है, डब्लू भी नहीं है। वी है, वी भी नहीं है, ना यू है। टी है परंतु, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। तो मतलब यही है कि मैं इसके नीचे लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, जब अपना काम आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टी आएगा। अब देखो टी बाई कितनी जगह है, ये देखो, तो टी देखोगे आप तो एक ही जगह है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, एस, एस है, हाँ एस है। अब ये देख लो भाई, एस कितनी बार है, यहाँ पे है, ये 2 एस आ गए। ठीक है, और उसके बाद में और कोई नहीं है। आर देखो, आर है, हाँ आर है, आर यहाँ पे एक बार ये रहा। ठीक है, क्यू है, क्यू नहीं है, क्यू को काट दो। पी है, हाँ पी है, तो पी जहाँ पे है वो कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद में ओ है, हाँ ओ है, जो भी एक ही बार है। ठीक, उसके बाद में एन है, एन है, और एन दो 3 बार है, 2 बार तो दिख ही गया, तो 2 बार लिख देंगे अपन। देखो एक बार तो ये रहा 2 बार ये रहा। ठीक है, एम है, एम नहीं मिलेगा आपको इसमें। एल, एल भी सर है, एम तो है ना एक, जो ओ के बाद एम है, एक एम है, ये रहा। एल भी है इसमें, देखो एल ये रहा, एल एक, एल है एक बार, ये रहा। के नहीं मिलेगा आपको इसमें, के नहीं है। जे भी नहीं मिलेगा आपको। आई बहुत सारे हैं, देखो आई है अपने पास, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई। ठीक है, 5 आई है अपने पास। तो 1 2 3 4 5 आई लिख दी अपन ने। ठीक है, तो ये आई ये ख़त्म हो गया, 2 3 4 और 5 आई। उसके बाद में एच है, हाँ एच एक बार है, तो एच अपन ने लिख दिया। ठीक है, जे नहीं है, एफ है, एफ नहीं है, ई है आपको, उसका ई 3 बार है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 3 जो है बार ई है। उसके बाद में तो डायरेक्ट ओनली क्या है, हाँ नहीं अभी ई हो गया, डी है, डी नहीं है, सी एक बार है,
सी एक बार लिख देंगे अपन, फिर उसके बाद में अपना बी है एक बार, ठीक है। अब देखो गिन लो भाई, जितने वर्ड ये होने चाहिए उतने ही हैं। तो देखो 3 3 6 3 3 9 12 15 18 18 21। अब ये क्या, देखो ये क्या आई की जगह, आई देखो यहाँ पे आई की जगह टी है तो नहीं है मिला। ये मतलब ये देखना कि सिमिलर कितने रह रहे हैं। एन की जगह ऐसा ही नहीं मिला, सी है यहाँ पे एस है, यहाँ ओ है तो यहाँ आर है, एम है तो यहाँ पी है ठीक है, और यहाँ पी है तो ओ है, ठीक है। तो ये काटते जाओ 3 6 तक चलेगा अपन, अभी तक कोई भी सिमिलर नहीं मिला। यहाँ आर है तो यहाँ एन है, ठीक है, यहाँ ई है तो यहाँ एन है, यहाँ एच है तो यहाँ एम है, ठीक है, और यहाँ ई है तो यहाँ एल है, तो अभी तक कोई भी नहीं मिला। यहाँ एन है तो यहाँ आई है, यहाँ एस है तो यहाँ आई है, परंतु ये देखो ये एक आई मिल गया अपने, तो इसको गोला कर लेते हैं अपन, ये वाला आई मिल गया, ठीक है, ये वाले आई से मिल गया। फिर बी है तो फिर बी है तो आई है, ठीक है, फिर आई से आई मिल गया तो एक और आई आ गया, 2 आई आगे मिल गए, ठीक है। फिर एल है, फिर एच है, ठीक है, फिर आई है, फिर ई है, फिर टी है, फिर ई है, ठीक है, आई है, फिर ई है, ठीक है, फिर ई है तो सी है, और एस है तो बी है। तो इसका मतलब कितने मिले, 2। तो आंसर क्या आएगा, 2। और कुछ आ रहा था तुम लोगों के, अरे 5 का आंसर क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा है ना। यस सर। हाँ ये चीज याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ये था, यदि अग्नि वर्णमाला की क्रम को उल्टा कर दिया जाए, नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करे, जैसे मूल स्थान उसने लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ को निरूपित करेगा। देखो वही सेम क्वेश्चन, इसीलिए पीवाईक्यू क्यों करने जरूरी होते हैं, इसीलिए समझ में, देखो यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा है इसने, जस्ट वैसा ही। अब आपको वही सेम चीज़ होगी, बस अब ये देख रहा है कि वह किस किस को कौन क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे मान के चलो कि आप तो कंप्लीट एक ABCD लिख लो, ठीक है, GHIJKLMN, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये क्या बोला, अगले वर्ण क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया हो। रुको 1 मिनट, चाहो तो देखो याद हो तो डायरेक्ट भी कर सकते, पर नहीं फिर भी। नहीं तो सर ऊपर 13 लिखिए, उसके नीचे 13 लिखिए, उसी का तो उल्टा होता है, तो उल्टा ही तो पूछ रहा है। अच्छा आप वो चाह रहे हो उसी से हो जाएगा। इससे कैसे होगा सर ऐसे तो होगा, जैसे एल है तो एल के सामने नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओ तो ओ होगा। फिर उसके बाद यू है तो यू के नीचे देखिएगा एफ लिखा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इनका जस्ट उल्टा है ना, एल का उल्टा फिर यू का उल्टा, देखो यू का उल्टा देखोगे तो एफ आ जाएगा। सही है सही है, हाँ वैसे भी कर सकते हो ना, दोनों को ऐसे देखो, ए से लेके जेड तक लिखा और इधर जेड से लेके, नहीं सॉरी ए से लेके जेड तक लिखा, तो यहाँ पे जो लखनऊ आ रहा है उसके जस्ट सामने सही है, इससे भी हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में सी है तो सी के जस्ट सामने क्या आता है, एक्स आता है, सही है हो जाएगा। तो ओ एफ एक्स आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए अपने काम से, ठीक है। जब यहाँ तक मिल गया तो ओ एफ एक्स पी एम एल तक मिल गया, तो आखिरी अक्षर चेक कर लो, डब्ल्यू डब्ल्यू के जस्ट क्या आता है, डी आता है, आ गया आंसर, ठीक है, डी आया है ना। यस सर। चलो ठीक है, अगला करो, ये 7 8 9 तक करो, 10वां बाद में करना, 7 8 9 करो।
क्या हुआ नहीं क्या? बन गया सर। तीनों बन गए? यस सर। कविता तुमसे बने? नहीं, अभी तक 8वां कर रही हूँ। करिए करिए, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा अपना। सर 8वां नहीं बना, बाकी 2 बन गए। चलो ठीक है, देखो इधर 8वां बनना चाहिए था। अभी जो मैंने करवाया था, देखो खुद ही बोला ए से जेड तक के वर्ड ए से 26 तक उनको ऐसे जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे किया गया है। तो GHI 1578। अब देखो यहाँ देखो GHI, तो ये 1578 आ रहा है। तो ये देखो 7 8 9 लिखो। अब इसका लगभग दो गुना करोगे तो लगभग उसके आसपास जा रहा है ना। तो एक बार 2 गुना करके देख लो। 2 नाम 18, 80 लगे 2 8 16 17, 80 लगे 2 7 14, 1578 आ गया। क्या आगे भी लागू हो रहा है? DEF 912 सॉरी DF कितना आता है? DEF ये 456 आता है। 456 आता था। इसको 2 से गुणा करो, 2 चीज़ 12, 2 5 10, 11 से लगे 1, 8 9, 912 आ गया। इसका मतलब लग रहा है सीधा सा ABC 123 होता है। 123 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 246। 2020 में ये क्वेश्चन आ जाता ना मेरे को, तो मैं मेंस लिखता उस टाइम। सोचो मेरे ओनली मैं अगर मेरा एक क्वेश्चन सही होता तो पास हो जाता, मतलब इसीलिए बता रहा हूँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, एक कटु भाषा में मैथमेटिक्स को ऐसे लिखा जाता है, तो केमिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा? अब ध्यान से समझना कि M से ये L गया, जस्ट एक पीछे गया है, ठीक है, -1 हुआ है। फिर A से B गया है तो +1 हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ लग रहा होगा। T से देखो S आया है, T से ये S आया है एकदम पीछे, तो वही लग रहा है, एक आगे एक पीछे। अब ध्यान देख रहा, तो सबसे पहले क्या लगा था? पीछे लगा था ना। C से वो B के पास जा रहा है, माइनस हो रहा है ना पहले, तो ये तो अपने पता लग गया। अब ये लग रहा है तो भाई BID यहाँ तक तो सेम आ रहा है। तो अपने पता है एक माइनस है एक प्लस है, फिर एक माइनस है, ठीक है, और अगला जो है प्लस होगा। तो M क्या है आगे? जस्ट क्या आता है? N आता है। तो हो गया आंसर, यही आया ना B आंसर, या कुछ और आया है? नहीं सर, B ही है। ठीक है, अब आगे देखो, ये 9th क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपको ये चीज़ पकड़नी पड़ेगी कि जो इन दोनों में पैटर्न लग रहा है वही इन दोनों में आगे वाले में लगेगा। तो इसमें देखो A से वो B गया है, तो M से सब ऐसी बात कहाँ जाएगा? N के पास जाएगा। फिर C से वो E गया है, C से E गया है, मतलब कितना हुआ? +2 हुआ। यहाँ पहले +1 हुआ था, तो ये भी N के आगे +2 जाएगा। +2 जाएगा तो मतलब P जाएगा, तो P जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। आगे देखो, 7 होगा ना? क्या 7? D। अरे 7 का D कैसे आएगा? अरे आप देखिए ना, यहाँ M से L जा रहा तो -1 हुआ ना, तो -1 जाओगे तो C का -1 क्या आएगा? B आएगा ना। हाँ। तो फिर D कैसे आ जाएगा? ये तो A और D तो पहले कट जाएगा, पहली बार में कट जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, इधर देखो। अब देखो P से S के पास गया है, P से S के पास गया है, तो ये +3 हुआ है। तो यहाँ पे भी +3, G से +3 करोगे तो J आएगा, तो J आएगा, तो ये भी कट गया,
ठीक है। अब ये दोनों बचते हैं NPJ। अब आखिरी में देखो Q से एक मिनट ये O है क्या है, Q है ना, Q से U गया है, Q से U गया है तो +4 हुआ है, तो +4 I से +4 जाओ आप, तो 1 2 3 4, तो आंसर D। चलो अगला करो फटाफट। 10 11 12 करो। करो 10 11 12। सर 2
करने हैं ना? अरे 10 11 12 करना, 3 करना है। ओके। सर। तीनों हो गया। यस सर। देखो इधर देखो, पहले ये देखो मुंबई को ये लिखा जाता है और तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। तो वही फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि वही चीज़ इम्पोर्टेंट है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। देखो ए क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। अब यहाँ देखो मुंबई को एम से कहाँ जा रहा है, ये एल के पास जा रहा है, तो जस्ट एक पीछे जा रहा है। यू से एस के पास जा रहा है, यू से एस के पास देखो -2 हो रहा है, तो अपन भी यहाँ लगाएंगे। डी से माइनस जाएगा तो सी आएगा। ठीक है, ई से -2 जाओगे तब भी सी आएगा, तो ये ऑप्शन तो गायब हो गया। फिर आगे देखो एम से ये कहाँ पे गया है, एम से एक्स के पास गया है ना, नहीं, जे के पास। अरे हाँ ये के पास, वही जो इतना पीछे चले जाएगा, तो -1 -2 -3 गया है। तो थर्ड नंबर वाला एल जो है -3 जाएगा, तो एल -3 जाएगा तो सबाइस बात है क्या आएगा, आई आएगा। आई आएगा तो ये भी ऑप्शन गया अपना। अब देखो चौथा, देखो बी से ये एक्स के पास गया है, तो -1 -2 -3, ठीक है, और -4, तो -4 होना अब। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है एच से अपन -4 होएंगे ऐसे, तो -1 -2 -3 -4, तो क्या आएगा डी, तो आंसर आ गया। यहाँ देखो रमन को ये लिखा जाता है, दिनेश को ये लिखा जाता है। मैंने उस दिन बताया था कि जहाँ सिमिलर अगर दिख रहा हो, देखो एच है यहाँ दिख रहा है, तो एच के लिए इन्होंने क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो बस जो इधर दोनों में यूज किया है नंबर, वही लिख के जाओ। ए के लिए इन्होंने क्या यूज किया है, ए के लिए इन्होंने 2 यूज किया है। एम के लिए इन्होंने क्या किया है, 3 यूज किया है। ए के लिए 2 यूज किया ही है, एम के लिए 3 किया ही है। 52 323 आ गया। ठीक है, तो ऐसे इजी होता है। अब ये देखो यहाँ यदि बी से आगे समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे लोअर केस में लिखा जाए, बी से आगे मतलब बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर एकांतर अक्षर छोटे अक्षर लोअर क्रम में लिखा जाए, तो शेष अक्षरों को बड़ा अक्षर में लिखा जाए, तो वर्ष के उत्तरार्ध में प्रथम मास को क्या लिखा जाएगा, मतलब जुलाई को क्या लिखा जाएगा, ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गोला करूँगा, ध्यान से देखना, तो उससे हो जाएगा अपना इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से, बस इसमें ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, उसी से क्वेश्चन बन जाता है। ये क्या बोला, 20 से आगे मतलब 20 समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर जो है छोटे अक्षरों में लिखा जा रहा है। तो बी को अब मैं जिनको छोटा अक्षरों में लिखा जा रहा है ना, तो उनको मैं गोला कर रहा हूँ। तो ये देखो बी जो छोटा अक्षरों में है, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर एच आएगा, फिर जे आएगा, फिर एल आएगा, ठीक है, फिर एन आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, टी आएगा, वी आएगा, एक्स आएगा और जेड आएगा। ये है जो काले अक्षरों में लिखे, मतलब छोटे अक्षरों में लिखे गए। अब अपने को भाई सबाई की बात है, जुलाई को लिखना है, तो जे तो देखो छोटा आएगा, देखो यहाँ पे आ गया ब्लैक में, तो जे छोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यू देखो, यू यहाँ पे कैपिटल में आ रहा, तो कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आ जाओगे तो ये तो ऑप्शन गया। आगे देखिए एल देखिए, एल किस में, स्मॉल में आएगा एल, तो एल स्मॉल में आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर वाई देखो, वाई कैपिटल आएगा। ठीक है, वाई कैपिटल आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आंसर आएगा। डी आया था और कुछ आया था आप लोगों के, बताइए।
10वें का डी है ना, डी है, सही है। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चन करो फटाफट। 13, 14, 15 करो। सर 15वां नहीं समझ में आया, बाकी 2 कर लिए। मानो तुमसे हुए। सर ये मैं बना ही रही हूँ 15 वाला। करो करो। सर इसका आंसर क्या है डी 15 का? आंसर इसका रहेगा सी।
ठीक है सर, एक बार बता दीजिए। बनाई तो हूँ बट थोड़ा बहुत मतलब श्योर नहीं हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो इधर, किसी निश्चित कोड में 256 को लाल रंग चौक, 589 को हरा रंग फूल और 254 का अर्थ है सफ़ेद रंग चाक। इसमें सफ़ेद को इंगित करने वाला कौन सा अंग है? अब ध्यान से समझना, इस टाइप क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, पर ध्यान से करना चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे 256 लिखा है इसने, और फिर एक वो लिख दिया कि भाई लाल है रंग और चौक। फिर इसके बाद में इसने लिखा है 589, ठीक है, यहाँ लिखा है हरा रंग और फूल लिखा है। फिर उसके बाद में इसने 254 लिखा है और इसका लिखा है सफ़ेद रंग और चौक। ठीक है, ध्यान से समझना। तो बोला सफ़ेद रंग के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, देखो चौक है ना, ये सॉरी रंग, देखो रंग तीनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा अक्सर देखो, मतलब नंबर देखो जहाँ जो तीनों में आ रहा हो, तो ऐसा क्या है, ओनली 5 ही है जो तीनों जगह आ रहा है। तो रंग बराबर क्या हो गया, 5, ठीक है। तो सवाल बात है, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब आगे देखो, चौक यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो इन दोनों में ऐसा देखो जो कॉमन आ रहा है, तो ओनली क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो चौक बराबर क्या हो गया, 2, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है, सफ़ेद के लिए बचा क्या, 4, तो आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखो, किसी मिलिट्री कोड में सिस्टम को ऐसे लिखा जाता है। तो ये देखो, ये इसने क्या किया है, इसका ऑफ किया है, फिर इन दोनों को रिवर्स किया है, चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इसने ऑफ किया है, फिर उसके बाद में ऐसे चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे भी अपन यही सेम लगाएंगे, पहले ऑफ करेंगे, फिर उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो CARF, फिर इधर देखो इसको उल्टा करेंगे, NOIT। तो कौन से में आ रहा है, क्राफ्ट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्राफ्ट, NOIT आ गया आंसर, ठीक है। ये देखो आप ध्यान से समझना, इसने क्या किया है, ABC करके इससे गुणा कर रहा है और बोल रहा है कि यही आ रहा है। अब सोचो कि अरे बोल रहा है कि ABCD का ई भिन्न अंक है, D और E के मान क्या होंगे, सब अलग अलग है। अब इसमें देखो ऑप्शन मेथड से ही करोगे ना तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे मान के चलो कि मैं पहले ये लेके चलता हूँ, तो मैंने 2 लिया, ठीक है, 0 0, ठीक है, और D, तो D मतलब 2 आ गया। अब सवाल बात है, देखो मैं जब इससे गुणा करूँगा, 2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, कोई मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे सिंपल सी बात है कि ABC डायरेक्ट गुणा हो रहा है और डायरेक्ट ABC आ रहा है, तो वो कब होता है, जब 1 से गुणा होगा तभी होगा। इसका मतलब सीधी सी बात पता चली, D का मान तो स्वाभाविक सी बात है 1 आना ही चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन तो चले गए अपने काम से। तो समझ बात है, अब मैं ये वाला सी ट्राई करके देखूंगा भाई, 1 0 0 1 इंटू ABC। अब ध्यान से समझना, ABC जब इससे गुणा होगा तो डायरेक्ट क्या आएगा, ABC। अब देखो 2 अक्षर ऑलरेडी है तो पावर में जाने की जरूरत है ही नहीं, फिर इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, ABC। तो यही तो चाहिए अपने को, तो आंसर ये। अब देखो अपन ने ये PYQ जो किए हैं 25 वाला, और मैं करवा देता हूँ, लिखो 1 मिनट आप लोग करो उसको। देखो पहला क्वेश्चन है, NO लिखा है 210, ठीक है, NOT लिखा है 4200 और NOTE लिखा है आपका 21,000, ठीक है। तो नोट्स को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन करो, फटाफट करते जाओ ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस, फ्रांस को इसने लिखा है 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और इसने जर्मनी को लिखा है 9 1 5 8 4 3 7। तो ये बोल रहा है यमन को क्या लिखोगे आप, तो करो ये क्वेश्चन दोनों। यहाँ पे क्या आएगा, इस मान चलो x है,
और यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो ये 2018 में जो PYQ आया था उसका जेड सेम कॉपी पेस्ट है ये। और ये देखो ये भी आ चुका है डायरेक्ट। इससे ये पता लगता है 2026 में भी जो आप PYQ करोगे वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ याद रख लेना। बन गया सर, 2 ही था और भी होगा सर। 2025 में यही थे जो कोडिंग डिकोडिंग वाले 2 क्वेश्चन थे। कविता तुमसे बने? नहीं। अरे बनाइए, बनने चाहिए। तो सारे जब उधर वो क्वेश्चन कर लिए थे तो बनने चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। अरे देखिए इधर एन को सबाई सी बात है, अगर आप ABCD में देखोगे तो क्या लिखा जाता है, 14 लिखा जाता है और ओ को लिखा जाता है 15। अब देखिए 210 आ रहा तो कैसे आ गया, गुणा करने से आएगा। तो 15 चौका 60, 6, 15 एकम 15, 15 6 21, इसका मतलब सबाई सी बात है गुणा करने से आ रहा है। अब ये 210 आया, ये तो ऑलरेडी पता लग गया गुणा करने पे 210 आया। तो टी को अपन क्या लिखते हैं, टी को वहाँ पे क्या लिखा जाता है 20 से गुणा करोगे तो 4200 आ गया। अब ये देखो यहाँ तक तो आपके पास है ही ऑलरेडी। अब ई को क्या लिखा जाता है 5 लिखा जाता है, तो 5 लिखा जाता है। तो सब सी बात है जब इसको 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। अब एस है डायरेक्ट, बस इसको एस जितना नंबर होता है, एस कितना होता है 19 होता है ना, तो 19 से गुणा कर दो। तो 0 0 0 19, ठीक है, 19 38 39, तो ये आ जाएगा। कविता इसमें क्या दिक्कत है, बनना चाहिए था ये तो। ये देखो अभी जस्ट किए थे 2018 में अपन ने क्वेश्चन। देखो फ्रांस है तो इसको ये लिखा जाता है, जर्मनी को लिखा जाता है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी इस तरीके से हो तो ये देखो वाई के लिए क्या यूज़ किया है इन्होंने, 7 यूज़ किया है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक, ई के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, ई के लिए इन्होंने 1 यूज़ किया है, तो 1 आ जाएगा। एम देखो, एम के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, मतलब चौथा अक्षर मतलब 8। ई के लिए 1 यूज किया ही है। एन के लिए देखिए, एन के लिए 3 यूज किया है, तो आ गया 71813 आंसर। ठीक है, अब देखो सुनो, कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो कल अपन जो कर रहे थे ना उसी बुक से करो। जो नहीं बनते उनकी टेंशन मत लो, ठीक है, जो बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना पहले। तो एक तो काम वो करना आप लोगों को, जो उधर था ना उस बुक में जो 2 चैप्टर है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट 1 पार्ट 2, वो दोनों लगा लेना। उसके बाद में आज शाम तक आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो टेस्ट आपको देना है ईमानदारी से बैठ के, ठीक है। तो लगभग उसमें 142 के समथिंग क्वेश्चन है, तो 2 घंटे का ही टेस्ट रहेगा आपके पास। ऐसा नहीं कि मैं 3 घंटे दूंगा भाई, नो, क्योंकि एग्ज़ाम में मान के चलो 80 क्वेश्चन आते हैं। अब 80 क्वेश्चन अलग अलग चीज़ों के आते हैं, टाइम लगता है उसमें, पर यहाँ पे सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है, लगभग 100-150 समथिंग मान के चलो। तो 2 घंटे में ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आपका GS का टेस्ट होगा, वही 5 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एक सैटरडे संडे है, मंडे को 8 AM से पहले मेरे पास सबमिट होने चाहिए, ये चीज़ याद रख लेना। ऐसा नहीं है कि आप 8-10 पे भी करा रहे हो तो फाइन लगेगा 100 रुपये, और जो लोग पैसे नहीं दिए तो वो काउंट होते जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आप प्राइज़ जीतोगे तो माइनस हो जाएंगे 100 रुपये, सीधी सी बात है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप पैसे नहीं दोगे तो आप समझ बात, आपकी पढ़ाई ख़राब होगी, लापरवाह होगे, आप अकाउंटेबल नहीं बनोगे। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है।